पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज परमात्मा के प्रेम स्वरूप का वर्णन किया है। स्वामी जी महाराज का अपना ही कथन है, जो परमेश्वर को प्रिय रूप एवं प्रेम स्वरूप मानता है, उस व्यक्ति को सारे संसार का प्रेम मिलता है। कृपा शक्ति की चर्चा चल रही थी साधुजनों। खोज के देखें तो भले ही स्वामी जी महाराज ने भक्ति प्रकाश में परमात्मा का कृपा स्वरूप वर्णन नहीं किया है, पर अमृतवाणी का शुभारंभ राम कृपा अवतरण में स्वामी जी महाराज परम कृपा स्वरूप है। परमात्मा का क्या स्वरूप है? परम कृपा। ही इज मेड ऑफ ग्रेस। परमात्मा कृपा का बना हुआ है। कण कण में कृपा है। प्रत्येक कण में स्ट्रक्चर ही परमात्मा का व कृपा का बना हुआ है। जैसे मकान का स्ट्रक्चर होता है तो ईंट पत्थर इत्यादि का बना हुआ होता है, परमेश्वर का स्ट्रक्चर कृपा का बना हुआ है। तनिक चिंतन करके देखना भक्तजनों, कृपा एवं प्रेम में कोई अंतर दिखाई तो नहीं देता। या यूं कहिएगा, प्रेम से विविष्ट होकर परमात्मा सब पर कृपा करता है। उसका प्रेम सबके प्रति है। जैसा कि आज आप जी ने पढ़ा, तो उस प्रेम से विविष्ट होके, प्रेरित होके तो परमात्मा सब पर कृपा करता है। प्रभु राम से किसी ने पूछ दिया, कह दिया, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हैं। शास्त्र भी वर्णन करता है, परमात्मा के कृपा स्वरूप का नाम है राम, तो परमात्मा के प्रेम स्वरूप का नाम है कृष्ण। वात्सल्य स्वरूप का नाम है मां भगवती। परमात्मा के वैराग्य स्वरूप का नाम है शिव। भगवान श्री कहते हैं, भाई कृपा करना, दया करना तो बड़ों का काम है। मैं न कृपा करता हूं न दया करता हूं। मुझे ये दोनों चीजें करनी नहीं आती। कितने सुंदर भाव हैं देवियों सज्जनों परमात्मा देव के। दया करने वाला व्यक्ति जिस पर दया की जा रही है, स्पष्ट है उससे बड़ा है। परमात्मा कहते हैं, मैं न ही किसी पर दया करता हूं न ही कृपा करता हूं। मुझे एक ही चीज आती है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। लगता भी साधुजनों ऐसा ही है। परमात्मा प्रेम से विविष्ट होके ही हम सब पर दया भी करता है, करुणा भी बरसाता है, कृपा भी बरसाता है, पर मूल में तो प्रेम ही है। बहुत प्रिय शब्द है परमात्मा का प्रेम, क्योंकि वह स्वयं सबसे करता है। अतएव यही अपेक्षा हम सबसे भी रखता है, सबसे प्रेम कीजिएगा। जो परमात्मा की ये नकल कर लेता है, तर गया। परमात्मा ऐसे व्यक्ति के लिए हर वक्त बाहें फैलाए उसके आगे पीछे घूमता है, उसका आलिंगन करने के लिए ये मेरा सदस्वरूप हो गया है। जिसे औरों से प्रेम करना आ गया, जिसे औरों को प्रेम बांटना आ गया,
वह यूं समझिएगा कि परमात्मा उसे अपना स्वरूप ही मानता है। पिछले दिन आप जी से चर्चा की जा रही थी, उस कृपा स्वरूप, उस कृपा शक्तिमान परमात्मा का स्वभाव है कृपा करना। जैसे सूर्य का स्वभाव है तेज प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना, चंद्रमा का स्वभाव है शीतलता, ज्योत्सना प्रदान करना, अग्नि का स्वभाव है जलाना। जला के रहेगी, जाने अनजाने आप अग्नि को छुओ, वह जला के रहेगी, क्योंकि स्वभाव है उसका जलाना। मेघों का स्वभाव है बरसना, वे बरस के रहेंगे। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा का स्वभाव है कृपा बरसाना, कृपा वृष्टि। ऐसे शब्द परमात्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। मां कृपा करके बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, साबुन लगाती है, उसकी गंदगी दूर करती है। स्पष्ट है मां बच्चे पर कृपा कर रही है, लेकिन बच्चों को परमात्मा की कृपा का बोध न होके तो वह रोता है, चिल्लाता है, जैसे उसकी पिटाई हो रही हो। वैसे ही भक्तजनों, परमात्मा के लिए भी ये सत्य है। वह दुख रूप में हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, तो हमें दुख तो दिखाई देता है, दुख तो महसूस होता है, लेकिन उसकी कृपा का अनुभव नहीं होता। तो हम भी उस बच्चे की तरह रोते हैं। जिस बच्चे की मां सफाई कर रही है, उसे जो उससे दुख हो रहा है वह तो अनुभव होता है, लेकिन जो मां करुणा कर रही है, कृपा कर रही है, उसका अनुभव नहीं होता। एक एब्सेस हो गया है, बच्चे को मां डॉक्टर के पास ले जाती है, फीस भी देती है, चीरा भी लगवाती है। ना डॉक्टर का ही आशय है उस बच्चे को दुख देना, ना मां का ही आशय है उस बच्चे को दुख देना। दोनों का आशय यही है कि इसका दुख, इसका कष्ट दूर हो, इसके अंदर से रोग निकल जाए। ढेर सारी पस निकाल के तो वह पट्टी कर देता है। 2-4 दिन में बच्चा स्वस्थ होता है, तब उसे अनुभव होता है डॉक्टर भी जालिम नहीं था, क्रूर नहीं था, और न ही क्रूर थी मेरी मां। दोनों मेरे ऊपर कृपा करके तो मेरे अंदर का रोग दूर करना चाहते थे। भक्तजनों, भक्ति के